Welcome for DR Education Point. Today discuss some important name reactions for exam point of view and CBSE and HBSE and other exams and entrance. बेटा जो आज हम रिएक्शंस आज डिस्कस करना चाहते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए और टेस्टों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रिएक्शन क्या है? डाइजोटेशन एक प्रोसेस इन विच मतलब वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। एक प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, जिसमें क्या बनाते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। रियलिटी में ये होता है बेंजीन और N ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा ये पॉजिटिव होता है, इसका कोई लॉन्ग पेयर होता है। हमारा क्लोरीन या X कोई भी हो डाइजोनियम सॉल्ट करता है, ठीक है। इसको हम बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। इसको डाइजो और ये हमारा क्लोराइड है। क्या है? क्लोराइड। N2 को हम क्या बोलते हैं? डाइजो बोलते हैं। बेंजीन, डाइजोनियम और क्लोराइड। इसकी प्रिपरेशंस क्या होते हैं बेटा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बहुत सारे कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फिनॉल, ठीक है। और कपलिंग रिएक्शंस में ये एजोडाइट शो करता है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेंजीन और बहुत सारे रिंग कंपाउंडों में हेल्प करता है डाइजोनियम सॉल्ट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रिपरेशंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है HONO, यानी कि नाइट्रस एसिड। क्या मिलता है? नाइट्रस एसिड मिलता है। प्लस में क्या निकल जाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। क्या निकल जाता है? सोडियम क्लोराइड हमारा एलिमिनेट हो जाता है। इस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हम एनिलीन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? एनिलीन के साथ। बेंजीन के ऊपर NH2 क्या होता है? एनिलीन होता है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे। प्लस में हम इसमें क्या डालेंगे? HCl डाल देंगे। बेटा इसकी एक विशेष कंडीशन हमें टाइप करनी होती है, 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर अप हो गया तो हमें कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट जैसे टेम्परेचर अप होता है, जो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ जो वाटर हमें एलिमिनेट होता है, वो वाटर तुरंत उसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद बेटा वो फिनॉल बना लेता है। तो इसलिए हमें इसमें कंडीशंस का विशेष ध्यान रखना है और बहुत डाउन टेम्परेचर पे, यानी कि 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस यानी कोल्ड कंडीशन में इसको करना होता है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट हो जाएगा। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस में H2O, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये क्या है? हमारी प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम क्लोराइड है, डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाइजीन, ये क्या हमारा? नाइट्रस एसिड। तो हमने अब इस तरीके से किसको प्रिपेयर कर लिया? डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर कर लिया। अब हम मेन बात आती है इसकी मैकेनिज्म की। बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जिसको मैकेनिज्म आता है ना, इसका मस्त है बेटा। एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आ ही जाता है हायर लेवल पे इसका।
और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ थ्योरी से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैकेनिज्म में मैं कुछ स्टेपों में कराऊंगा। सबसे पहले मेरे पास नाइट्रस, देखिए ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं। तो मेरे पास सबसे पहले नाइट्रस एसिड होता है। क्या होता है? ये क्या है? नाइट्रस एसिड। क्या होता है? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हम जब हम H प्रोटॉन के साथ कराते हैं तो वी हैव ऑलरेडी नाउ यहां पर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं इस प्रोटॉन पे। इस प्रोटॉन पे अटैक करने के बाद हमें प्रोटॉन नाइट्रस मिलता है, यानी कि प्रोटॉन नाइट्रस मिलता है। तो ये यहां पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? H, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और NO बन जाता है, यानी कि प्रोटॉन हमारे इसके ऊपर ऐड हो जाता है। अब हम इस रिएक्शन को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से क्या होता है? हमारा ये जो यहां से बॉन्ड ब्रेक होकर के हमारा वाटर ग्रेनुलेट हो जाता है। तो हमारा क्या बन जाता है? N और O। इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। तो यहां पे निकल क्या गया? H2 निकल गया। तो क्या बन गया? नाइट्रोसोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक की तरह, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। ये नाइट्रोसो आयंस अब अटैक करेगा हमारा किसके ऊपर? एनिलीन्स के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? ये हमारा एनिलीन के ऊपर अटैक करेगा। तो मैं यहां पर ले लेता हूं बेटा एनिलीन। देखो मैं इसकी जगह पे हम ऑब्लिक में AR ले सकते हैं बेंजीन के लिए। तो हमने क्या लिया? यहां पर एनिलीन ले लिया। क्या ले लिया? एनिलीन, यानी कि ARNH। यहां पे लॉन पेयर है। क्या है यहां पे? लॉन पेयर। अब हमारा ये एक नेगेटिव है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव से अट्रैक्ट करते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा। तो नाइट्रोसियम जो हमारा एक कंपाउंड है, इसके ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करेंगे। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा? ये कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन के आएंगे ARNH और हमारे यहां पे बॉन्ड बन गया और यहां पर क्या आ गया? हमारा डबल बॉन्ड हो गया। अब हमारे पास प्रोटॉन है, यानी कि नाइट्रोजन है जो कि पॉजिटिव है। तो यहां से ये प्रोटॉन शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अब यहां पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? प्रोटॉन शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोटॉन शिफ्टिंग होनी हमारी यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो ये H पॉजिटिव आयन यहां से शिफ्ट करता है। क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन जैसे यहां से शिफ्ट करेगा तो क्या बना लेगा? देखिए ARNH, यहां पे लॉन पेयर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही H निकलेगा तो लॉन पेयर आएगा N और डबल बॉन्ड O और H। तो हमारा यहां से क्या निकला? H पॉजिटिव आयन। अब जो ये H पॉजिटिव आयन है यही यहां पर रीअरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये यहां पर क्या करना स्टार्ट कर देंगे? ये जो H पॉजिटिव आयन है वो हमारे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? रीअरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे? रीअरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो रीअरेंज होने पर क्या होगा? जो हमारा H पॉजिटिव आयन है, जो हमारे ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये H पॉजिटिव आयन हमारा यहां से शिफ्ट करेगा इस तरीके से, और यहां पर एक पॉजिटिव आयन अटैक करेगा। जैसे ही पॉजिटिव आयन अटैक करेगा और एक H पॉजिटिव आयन हमारा यहां से, ये पॉजिटिव आयन हमारा अटैक करेगा और ये हमारा यहां से एलिमिनेट करेगा। तो H पॉजिटिव आयन एक तो अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ द प्रोटॉन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ARN और डबल बॉन्ड N, यहां पर लॉन पेयर, यहां पर लॉन पेयर और OH। तो एक H निकला और एक H आ गया। तो हमारा क्या बन गया? बेंजीन डाइज़ोनियम हाइड्रोक्साइड आयन। अब इस बेंजीन डाइज़ोनियम हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर फिर एक हमारा H पॉजिटिव आयन अटैक करता है। तो यहां पर क्या हुआ? एक H आयन अटैक किया और एक हमारा ऐड। तो हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन डाइज़ोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो देखिए ARN
और हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड N, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, और OH, यहां पर H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, तो H पॉजिटिव आयन यहां के लोन पेयरों पे अटैक करेगा। तो जैसे अटैक करेगा तो ये क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। AR नहीं, पहले तो हमारी एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनेगी, N और ट्रिपल बॉन्ड N और 3, सॉरी डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे हमारा, इसके पास लॉन पेयर रहेंगे और ये बना लेगा OH के साथ H2 बना लेगा, ये बात है। जैसे ही हमारे यहां से ये वाटर एलिमेंट्स निकलते हैं, यहाँ पे लॉन पेयर है, जैसे यहाँ पे भी लॉन पेयर है, जैसे ये H पॉजिटिव आयन यहां से निकलेगा तो हमारा क्या बना जाएगा, A, और ये हमारे ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा और यहाँ पर लॉन पेयर होगा। अब इस जो हमारा बेंजीन डायजोनियम आया, ये क्या आ गया हमारा, बेंजीन डायजोनियम, अब जो बेंजीन डायजोनियम है, बेंजीन डायजोनियम जो हमारा क्या है, हमारा कंपाउंड AR और N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N और लॉन पेयर, इस पर हमारा हेलोजन अटैक करेगा। तो हेलोजन कहां अटैक करेगा, यहां पर, जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, AR N, ये पॉजिटिव और N और N। तो इस तरीके से क्या बना बेटा हमारा डायजोनियम, डायजोनियम सॉल्ट बन के प्रिपेयर होता है। आपने देखा कि डायजोनियम, अगर बेटा इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो अगर यहां थोड़ा सा भी टेम्परेचर क्या हुआ, अप किया, तो डायजोनियम सॉल्ट किसमें बदल जाता है, फिनॉल में बदल जाता है। इसको स्टेबल रखना है, और हाँ, इसको केवल ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाया जाता है बेटा। अगर हम ये कहीं के लैब में बना के स्टोर कर लें तो नहीं कर सकते, इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाया जाता है, तभी बनाया जाता है, तभी इसका यूज किया जाता है। तो आपने देखा बेटा मैकेनिज्म, आपने प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट देखा, तो आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा।